श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वते नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काडसिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगद्गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय। सियावल्लभ रामचंद्र की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सार्थ श्री ज्ञानेश्वरी अध्याय दुसरा। श्रीराम देखै भूतजात निदेले तेथेची जया पाहले। आणि जीव जेथ चेईले तेथे निद्रितू जो। तोची तो निरुपाधी अर्जुना तो स्थिर बुद्धी। तोची जाणे निरवधी मुनीश्वरा। पार्था आणि काही परी तो जाणो येईल अवधारे। जैशी अशोभता सागरी अखंडित। जरी सरिता भोग समस्त परिपूर्ण मिळता। तरी अधिक नोहिशत मर्यादा नसंडी। ना तरी ग्रीष्मकाळे सरिता शोषुणे जातीये समजता। परी न्यून नव्हे पार्था समुद्र जैसा। तैसा प्राप्ती रिद्धी सिद्धी तयासी शोभू नाही बुद्धी। आणि न पवता न बाधे अघृती तयाते। पुंडलीक वरदे हर विठ्ठल। श्री ज्ञानदेव तुकाराम पंढरीनाथ महाराज की जय। जगद्गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। परम पूज्यनीय जगतगुरु स्वामी नरेंद्राचार्य जी महाराज के चरणों को वंदन करते हुए सत्संग में उपस्थित सभी गुरु भक्तों को मेरा सांप्रदायिक श्री गुरुदेव। पिछले कई सप्ताहों से हमने सुना कि अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं कि हे प्रभु मुझे बताइए कि स्थित प्रज्ञ की अवस्था क्या है, वह बनता कैसे है। स्थित प्रज्ञ व्यक्ति बनता कैसे है, उसका लक्षण क्या है। आज उसी क्रम में आगे वो कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसके बारे में अब तक आपने बताया कि वह इस संसार में रहता है और इसमें रहते हुए उससे अलिप्त रहता है। लेकिन हे प्रभु आप मुझे आज ये बताइए कि जो ये आज संसारिक व्यक्ति हैं और जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है उसमें क्या अंतर है, उसका स्वभाव कैसा है और उसकी मन शांति का कारण क्या है। अर्जुन भगवान से कहते हैं या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी। यस्या जागृति भूतानि सा निद्रा पश्यतो मुने। भगवान जी अर्जुन से कहते हैं
कि हे अर्जुन, जब सांसारिक व्यक्ति रात्रि होने पर सोता है, तब जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है वह जागता है। और जब सांसारिक व्यक्ति नश्वर वस्तुओं के प्रति उसके पीछे भागता है, उस समय जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वह उस समय वो समय होता है वह उसके लिए रात्रि के समान होता है। गुरु भक्तों, इस बात को हम अच्छे से समझेंगे कि कैसे जब संसार सोता है तब योगी जागता है। रात और दिन यह प्रकृति का नियम है, हम इसे नहीं बदल सकते। लेकिन एक सांसारिक व्यक्ति जब रात्रि होती है, सूर्यास्त होता है, तब वो सो जाता है और सूर्योदय होने पर वह जाग जाता है। लेकिन जो एक मुनि है, जो एक योगी है, जो एक स्थित प्रज्ञ ज्ञानी है, उसके लिए इस शरीर का जागना और सोना महत्वपूर्ण नहीं है। वह इस रात के अंधकार को अज्ञान कहता है और दिन के प्रकाश को ज्ञान मानता है। जहां स्थित प्रज्ञ व्यक्ति अपने स्वरूप के प्रति, अपनी आत्मा के प्रति और उस परम ब्रह्म के प्रति सोया हुआ रहता है, उसके प्रति अपनी आंखें मूंद कर अज्ञान निद्रा में सोता है, वहीं पर स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है वह अपनी चेतना को जागृत करता है। यहां जागना चेतना को जागृत करना है, अनवरत उस परमात्मा को याद करना है। वह जागता है, भक्ति करता है, साधना करता है, अपनी आत्मा से उस परमात्मा का भक्ति करता है, आत्मनिवेदन भक्ति करता है। सांसारिक लोगों का परमात्मा के प्रति से मुंह मोड़ लेना उनका सोना है, और वहीं पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति का उस परमात्मा से तादात्म्य स्थापित करना ही उसका जागना है। यहां पर एक बात कबीरदास जी की एक याद आ रही है, जो शायद हम सांसारिक लोगों पर बैठती है कि रात बिताई सोई के, दिवस बिताया खाए, जीवन हीरा जन्म अनमोल था, कौड़ी बदले जाए। हमने अपने इस अनमोल जीवन को या तो रात में सो के बिताया या तो दिन में खाया और उसकी सामग्री को जुटाने में व्यर्थ गवा दिया। ये हीरे जैसा अनमोल जीवन था, इसमें ही हम उस परमात्मा को प्राप्त कर सकते थे, लेकिन वाह रे इंसान, तूने या तो खाया या तो सोया, उसी में इसका कौड़ी जैसा मोल भी नहीं रखा तूने। अब ये देखिए कि जब सांसारिक व्यक्ति दिन में सांसारिक वस्तुओं को पाने के लिए दौड़ता है, उस समय जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति रहता है वह अपनी इंद्रियों को अपने वश में करता है। वह संसार के पीछे नहीं भागता, वह वस्तुओं के पीछे नहीं भागता, जबकि इंद्रियों को अपने कंट्रोल में करके अपने अंतर्मुखी होकर हर पल उस परमात्मा को याद करता है। ऐसा नहीं है कि उसे भूख नहीं लगती, उसे प्यास नहीं लगती, उसकी आंखें देखती नहीं हैं, कान सुनते नहीं हैं, त्वचा स्पर्श को अनुभव नहीं कर सकती है, कर सकती है। लेकिन जहां हम अपनी इंद्रियों को विषयों में भागने की खुली छूट दे देते हैं, वहीं पर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति यह जानता है कि उसे क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या नहीं सुनना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, मन है वो स्थिर नहीं रहेगा, इंद्रियां हैं वो अनवरत कार्य करेंगी ही करेंगी। वहां पे हमें अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से उसे कंट्रोल करना है। जब बच्चा रहता है छोटा, वो आग के पास जाता है या कुछ गलत चीजें करने जाता है, तो हम कैसे बार बार रोकते हैं, बेटा वो मत करो, ये मत करो। बार बार बोलने से वो समझ जाता है, वो सीख जाता है, और गलतियां करने से उसकी गलतियां कम हो जाती हैं, और एक समय ऐसा आता है कि वो नहीं करता है। वैसे ही हमें करना है। जो हमारा मन है बार बार विषयों में जाता है,
उन पे कंट्रोल करना है। नहीं, तुम्हें नहीं जाना है, तुम्हें नहीं करना है। और आप ये करके देखिए, थोड़े समय जब आप करेंगे, वो करते 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 मन को ऐसी आदत हो जाएगी कि वो विषयों में नहीं जाएगा। लेकिन मन को छोड़िए मत। अरे मन कुछ न कुछ तो करेगा ही। अगर आपने छोड़ दिया तो चलो देखेगा नहीं, लेकिन वो मन में अंतर कल्पना चलती रहेगी। तो उसको क्या करिए, आप काम दीजिए, उसे हमें काम में लगाना है। और वह काम है भगवान के नाम का। वह नाम है जगत गुरु श्री के दिए हुए मंत्र का। ओम नरेंद्र नाथाय नमः, गनी गण गनात बोते। आपको यह मंत्र बड़ा भी लग रहा है तो ओम ओम, लेकिन मन को स्वामी के चरणों में समर्पित करिए, वहां लगाइए। और दिन में भी जब हम सांसारिक लोग वस्तुओं के पीछे भागते हैं, उस समय भी वह परमात्मा को अनवरत याद करता है, अपने कार्य करता है, लेकिन कार्य करते हुए भी वह हर पल हर क्षण उस परमात्मा को याद करता है। जब जैसे हम सोते हैं तो संसार में क्या हो रहा है, हमको किसी भी चीज का भान नहीं होता है। उसी प्रकार जो एक योगी होता है, जो ज्ञानी होता है, इस संसार में क्या हो रहा है, माया कहाँ लोभित कर रही है, उसका उसको कोई भी भान नहीं होता है। यही भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि यही दिन में जब सांसारिक जागते हैं तो वह समय योगी के लिए रात्रि के समान होता है। अगर हम स्थित प्रज्ञ स्थिति को, जैसा हम पिछले सप्ताह में भी सुने, कि अगर साक्षात देखना है तो हमारे जगत गुरु श्री को देखें। वो दिन भर उसमें बिजी रहते हैं, अपने कार्य में, सामाजिक कार्य में रहते हैं, और शाम होता है तो भी वो अनेक सामाजिक कार्य ही करते हैं। लोगों को लोक संग्रह में, उनके जन कल्याण में उनको लगाने के लिए वो अनेक पुस्तकें लिखते हैं। अगर हम इस बात को देखें तो हम देखेंगे कि वो हमेशा बिजी रहते हैं, तो वो भक्ति कब करते हैं। जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है वह जो शारीरिक भक्ति रहती है उससे ऊपर उठ जाता है। वो अपने मन में, उसके मन में अनवरत उस परमात्मा की याद रहती है। वही सही मायने में भक्ति है। हमारे जगत गुरु श्री अनेक पुस्तकें लिखते हैं, जिसमें एक मासिक पत्रिका धर्म क्षेत्र है, जिसके द्वारा वह हमारा मार्गदर्शन करते हैं। हमें, हमारा कर्तव्य बनता है कि हम खुद पढ़ें और लोगों को उससे जोड़ें, ताकि लोगों का कल्याण हो। हमारे जगत गुरु श्री का यही तो ध्येय है कि आप जियो, दूसरों की जीने में मदद करो। जो सुख, जो आनंद, जो शांति आपको मिली है, वो दूसरों के जीवन में भी मिले। इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। आगे भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि एक साधारण इंसान का जो संसार में लिप्त है और एक स्थित प्रज्ञ जो है, उसके स्वभाव में अंतर क्या है। एक स्थित प्रज्ञ के स्वभाव की तुलना उन्होंने समुद्र से की है, और वहीं पे सांसारिक व्यक्ति के स्वभाव की तुलना एक नदी से की है। उन्होंने कहा कि जैसे वर्षा का जल अत्यधिक नदी में आ जाने से उसमें बाढ़ आ जाती है, उसकी तूफानी लहरें बाढ़ के रूप में लोगों का जीवन अस्त व्यस्त कर देती हैं, उसी तरह एक सांसारिक जो व्यक्ति है, उसके जीवन में थोड़ा सा भी सुख, थोड़ा सा धन, थोड़ी सी प्रतिष्ठा आ जाने से वह अपनी मर्यादा खो देता है। वहीं पे स्थित प्रज्ञ जो व्यक्ति है, उसके जीवन में कितने भी सुख आए, कितने भी दुख आए, उनका उसके स्वभाव पे कोई असर नहीं पड़ता है, कोई उस पर असर नहीं डाल पाता है। इस पर आइए एक छोटी सी कहानी हम सुनते हैं। दो सन्यासी रहते हैं, दो साधु, जो कि गांव के बाहर उन्होंने एक कुटिया, एक झोपड़ी बना के रखी होती है। वह धर्म कार्य में, पूजा पाठ में, पंच में वो लीन रहते हैं, और घरों में जाके लोगों में सब पूजा पाठ करते रहते हैं। एक दिन वो दोनों जो साधु रहते हैं, वह दूसरे गांव में गए रहते हैं पूजा के लिए, और जब वो लौट के आते हैं तो देखते हैं कि उनकी कुटिया उड़ी हुई है। जब वो गए थे गांव में, उसके पीछे तूफान आया। तूफान में उनके जो झोपड़ी था उसका आधा छत उड़ गया। जब वो लौट के आए, उन्होंने उस झोपड़ी को देखा। झोपड़ी को देख के जो उसमें युवा साधु था, उसको देख के बहुत गुस्सा आया, और तुरंत उसने भगवान की तरफ हाथ करके बोला कि क्या भगवान, मैं इतनी आपकी भक्ति करता हूँ, दिन भर प्रपंच कार्य में, पूजा पाठ में, कर्म कांड में लगा रहता हूँ,
और जो आपकी भक्ति भी नहीं करते, उनके कितने बड़े बड़े आलीशान महल है, उन पे खरोच भी नहीं आई, और हमारी एक छोटी सी कुटिया है उसको भी आपने उड़ा दिया। वहीं दूसरी तरफ जो ये वो वृद्ध साधु था, वो मुस्कुराया और मुस्कुराकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके सो गया। सुबह उठा तो उठते ही उस वृद्ध साधु ने परमात्मा को नमस्कार किया, धन्यवाद किया। उस पर वो युवा जो साधु था उसको बहुत क्रोध आया कि ये क्या है, परमात्मा ने हमारे जो छप्पर है, एक कुटिया थी, उसको भी उड़ा दिया और उस पे ये उनको धन्यवाद कर रहे हैं। वो कहते हैं कि आप क्यों धन्यवाद कर रहे हैं उनको? तब वो कहते हैं कि अगर वो चाहते तो पूरा छप्पर ही उड़ा सकते थे, पूरी कुटिया ही उड़ा सकते थे, लेकिन उन्होंने आधा छप्पर तो छोड़ा। आज यहाँ मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगी कि ये स्टोरी से, इस कहानी से आपके मन में क्या उत्पन्न हुआ? आपको क्या लगा कि उसमें दोनों साधुओं में सन्यासी कौन है, स्थित प्रज्ञ कौन है और सांसारिक कौन है? हाँ, जो युवा है वो सन्यासी है। वो परमात्मा का नाम अपने शरीर से ले रहा है, आत्मा से नहीं। वह हर एक पल जो फूल चढ़ाता है, जो चढ़ाता है, उसके हाथ चढ़ाते हैं, मंत्र उसकी जुबान बोलती है, लेकिन उसकी आत्मा उसमें लिप्त नहीं है। आत्मा परमात्मा को याद नहीं कर रही है, उसकी आसक्ति संसार में है। वहीं पे जो वृद्ध जो व्यक्ति है, वह इससे, इस मोह से, इस माया से, इस संसार से, घर से सबसे ऊपर उठ चुका है। उसके मन पे सुख दुख इन सारी चीजों का कोई भी असर उसके मन पे नहीं है। यही स्थिति एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति की होती है। अगर एक छोटे से शब्दों में कहूं तो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति इस संसार में रहते हुए भी, इन सांसारिक चीजों का भोग करते हुए भी उससे अलिप्त है। जब हमें भूख लगती है तो आप सोचिए, नमक रोटी से हमारा पेट भर सकता है, लेकिन क्या हम उससे भरते हैं? नहीं भरते। हमें सारे पकवान चाहिए। आप जरा सोचिए, जब हम कहीं पार्टी में जाते हैं, जितने काउंटर होंगे वहां अगर हम जाएं तो सैलेड से भी हमारा पेट भर सकता है, एक नूडल्स हो, राइस हो, एक से भर सकता है, लेकिन नहीं, हम खाएंगे तो पूरा ही खाएंगे। एक भी काउंटर आज छूटना नहीं चाहिए हमारे हाथ से। भले रायते में रसगुल्ले का रस मिल जाए, वो टेस्ट बदल जाए, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। अरे छोड़ दिया तो फिर यहाँ आने का, ये स्टॉल लगाने का फायदा क्या? हम तो आए हैं इसीलिए कि हम खाएंगे, और हमें पता नहीं दोबारा मनुष्य जीवन मिले ना मिले रसगुल्ला खाने का। देखिए हमारी बुद्धि कैसे चलती है। यहाँ हम बताते हैं कि भाई परमात्मा को याद करो, हाँ, पता नहीं दोबारा ये मनुष्य जीवन मिले ना मिले, लेकिन यहाँ हमारी खोपड़ी, हमारी बुद्धि उल्टी चल गई कि भैया पता नहीं दोबारा ये जन्म मिले ना मिले, हाँ, सब खा पी लो, हाँ, इन इंद्रियों को, अपनी आँखों को उन चीज़ों में लगा दो, पता नहीं ये सिनेमा फिर मिले ना मिले, और फिर जन्म लेंगे तो पता नहीं कलयुग रहे कि सतयुग रहे, तो ये तो आनंद छूट गया ना। देखिए यही अंतर, यही बुद्धि एक स्थित प्रज्ञ में और हमारे में अंतर करती है। स्थित प्रज्ञ यह सोचता है कि 84 लाख योनियों में जब हम आए हैं, भटक रहे हैं, आज पैसे की तकलीफ है तो क्या कल नहीं रहेगी? हम तो सोचते हैं कि बस यही जीवन है, आगे का क्या होगा वो कुछ हमको पता नहीं है। लेकिन वो जानता है कि जो चीज़ें बार बार दुख दे रही हैं, जो बेटा हमें बार बार दुख दे रहा है, जो बहू हमें बार बार दुख दे रही है, जो पैसे की तकलीफ हमारे जीवन में बार बार आ रही है, ये हमें फिर आएगी। तो भैया छुटकारा पाओ इससे, और उस परमात्मा को याद करो। छुटकारे का एक ही सहारा है, जो हम पिछले 4 साल से इस सत्संग में सुनते आ रहे हैं कि भक्ति करो, अपने मन को भक्ति में लगाओ। लेकिन वो नहीं करते। हम यही बोलते हैं ना कि दिन भर तो काम है। मैं भी बोलती हूँ, मैं भी अपने आप को समझा लेती हूँ कि अरे सुबह से लेके शाम तक दिन भर काम में रहती हूँ तो भक्ति कब करूँ, थक जाती हूँ तो कब करूँ। लेकिन नहीं, ये ज्ञानेश्वरी पढ़ने के बाद मुझे भी थोड़ा ज्ञान हुआ कि इस शरीर को एक जगह बिठा के भक्ति करना ही भक्ति नहीं है, अब हमें इससे ऊपर उठना चाहिए। हम चपाती बना रहे हैं, मन तो चपाती नहीं बना रहा है। मन को भक्ति में लगाओ। यही काम जनाबाई ने किया था। आपको याद होगा जब उपले बना रही थी, तब उनके उपले को जब कबीरदास जी ने तोड़ा तो उनमें सुनाई पड़ा उनको
विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। क्यों? उपला तो हाथ बना रहा था ना। फिर वो आवाज कहाँ से आई? वो आवाज इसलिए आई कि वह आवाज उनका मन अनवरत उस परमात्मा को याद कर रहा था। यही कार्य हमें करना चाहिए। और यकीन मानिए, हम गृहस्थियों के लिए जो हम भोजन तैयार करते हैं, उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि हमें तो हर पल खाना बनाने के टाइम पे भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, एक कहावत है। जब हम परमात्मा को याद करेंगे तो हमारे शरीर से जो एक रेज निकलेगी वो भी हमारे खाने में ही जाएगी। उससे उस घर में रहने वाले सभी लोगों की बुद्धि बदलेगी। मैं अपना एक अनुभव बताती हूँ कि अभी मेरे हस्बैंड का छोटा भाई आया हुआ है मेरे घर पे। वो बॉम्बे में रहता है। एक दिन क्या हुआ, वो बैठा रहा, बोला भाभी मैं तो यहाँ रह के बिगड़ जाऊंगा। मैं बोली क्यों, क्या हुआ? नहीं, मैं जब से यहाँ आया हूँ तब से मैं पहले एक भजन सिर्फ हनुमान चालीसा सुबह पढ़ता था, लेकिन यहाँ आने के बाद जितने भजन मैं सुनता हूँ, गुनगुनाता हूँ, दिन भर गुनगुनाता हूँ मैं। मुझे तो लगता है तुम लोग मुझे संसार से छुड़ा के आध्यात्म में कर दोगे। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारे घर में सुबह आरती चलती है, बाद में, और जगत गुरु श्री का इतना बड़ा उपकार है हमारे ऊपर। शायद उनको पता था ये बच्चों को छोड़ देंगे तो एकदम संसार में, और मुझ जैसे तो ऐसे संसार में लिप्त हो जाएंगे, इसलिए उन्होंने प्रवचन जैसा एक कार्य दिया कि न चाहते हुए भी एक प्रेशर में दिन भर हम गीता पढ़ते हैं, दिन भर श्लोक करते हैं, भजन गुनगुनाते हैं। यहाँ तक कि मेरा 5-6 साल का बच्चा है, वो भी दिन भर भजन ही गाता है। तो ये है अंतर। तो ये बहाने मत बनाइए कि मेरे पास टाइम नहीं है, समय नहीं है। वो भी एक तरह की भक्ति ही है। जो जैसा आप अनुभव करोगे, जैसा सोचोगे, वैसा ही आएगा। आप देखिए, हमारे अंदर सत्वगुण, रजोगुण, सारे गुण छिपे हुए हैं। हम उसमें काम इंद्रियों को क्या देते हैं? अगर हम कुछ बुरी चीज़ों को देख कर अपने अंदर लेंगे तो ये देखिए, हमारे अंदर जो भी कुछ चीज़ है वो अभी का नहीं है, हमारे पूर्व जन्म के संस्कार भी हैं, वो भी हमारे अंदर छिपे हुए हैं। तो जब हम किसी चीज़ को देख के अपने अंदर लेते हैं, या किसी सिनेमा को कहिए, या किसी सुंदर चीज़ों को कहिए, उनके पाने की जो चाह जो इंद्रियां मन को देती हैं और मन बुद्धि को, वहाँ हमारा संस्कार, हमारी संगत, हमारा सराउंडिंग, सब कुछ बहुत उसका असर होता है। अगर हमारे मन में हमारे पूर्व जन्म के संस्कार गलत हैं तो हमारे मन में गलत भाव पैदा होंगे। अगर हम सत्संग जाते हैं, सदगुरु की शरण में है, उनकी चीज़ों को हम अपने अंदर उतारते हैं, तो एक पल को भी गलत चीज़ें हमारे अंदर तो आएंगी, लेकिन हम उसको निकाल फेंकेंगे। ये है भक्ति की शक्ति। ये भक्ति की शक्ति हमारे ऊपर असर क्यों नहीं करती है? तो उसका सरल जवाब ऐसा है, हमारे में गंभीरता नहीं है। कि हमें सुधारने का ये है, ये जो ध्यान चाहिए ये हमारे में नहीं है, ये सांसारिक जीव जो है उनमें नहीं है। और जो आत्मज्ञानी पुरुष है वो गंभीरता से लेते हैं कि हम जब तक इस शरीर में हैं तब तक ही भगवान का भजन कर सकते हैं, क्योंकि ये शरीर माध्यम है। ये शरीर आज ना कल हमें छोड़कर जाने वाले हैं। हम नाशीवंत नहीं है, हम शाश्वत है, हम चिरंजीव है। लेकिन ये चिरंजीवता सिद्ध करने के लिए माध्यम की जरूरत है। जैसे सप्लाई यानी लाइट, ये सप्लाई कभी दिखता नहीं है। इनको जब माध्यम मिल जाता, ट्यूब या बल्ब या इस्त्री, ऐसे कुछ ना कुछ उपकरण, इंस्ट्रूमेंट, माध्यम मिलता है, तब समझ में आता है कि हाँ करंट है, बिजली है। वैसे आत्मा का है। आत्मा को शरीर के माध्यम की जरूरत है, और यह शरीर मिलने के लिए बहुत जन्म का पुण्य करना पड़ता है। इसलिए तो संत तुकोबाराया कहते हैं, नाना सुकृतांचे फळ तोची नरदेह केवळ। यानी अनेक प्रकार का पुण्य हमारे साथ है, इसी कारण ये इंसान का जन्म मिल गया है, मनुष्य जन्म मिल गया है। तो यह देह जब तक निरोगी है, सुदृढ़ है, सक्षम है,
तब तक यह देह का उपयोग करवा के गंभीरता से हमें ये लेना जरूरी है कि जो ओरिजिनल हम है वो फॉर्म में हमें जाना हमारा मकसद है। वो फॉर्म हम इधर भूल गए। जैसे शेर का बच्चा बकरी में या भेड़ी में मिल जाता है तो उनको लगता है कि हम बकरी है। जब तक उनके पूर्वज यानी शेर उनको याद दिलाते नहीं है कि अरे भाई तू शेर है, और वो स्वानुभव उसमें जब जागृत हो जाता है तब वो ब्या ब्या करने वाला शेर जोर से चिल्लाता है, शेर से चिल्लाता है। वैसी हमारी अवस्था है, और ये अवस्था से बाहर निकालने के लिए भगवान ने संतों का रूप धारण किया है। आज सत्संग के माध्यम से हमें वो सिखा रहे हैं कि देखिए बेटा, ये प्रपंच छोड़ने की जरूरत नहीं। संत रामदास जी ने यही कहा है हमें कि संसार त्याग न करता, प्रपंच उपाधि न सांडिता, जनामध्ये सार्थकता विचारच होय। यानी संसार का त्याग करने की आवश्यकता नहीं है। हम प्रपंच में आए हैं तो प्रपंच में जो मान ठान मिलता है, पदवियां मिलते हैं, उपाधियां मिलती है, वो जरूर मिलवाइए, लेकिन ये ध्यान में रखिए ये सब नश्वर है। जो शाश्वत है वो ईश्वर की प्राप्ति हमारे में होनी चाहिए। इसीलिए ये हमारा जो मन है, देह बुद्धि में फंसा हुआ जो मन है, वो मन को आत्मबुद्धि में जाना चाहिए। या आत्मबुद्धि में लेने के लिए नामस्मरण यानी भक्ति उपयोगी पड़ती है। इसलिए हर दिन भक्ति करना चाहिए, गंभीरता से करना चाहिए। सिर्फ शरीर काम कर रहे ऐसे नहीं। अभी अभी हमें ये दीदी ने बताया, आरती दीदी ने, आरती सिंह ने बताया कि कबीर जी और जनाबाई का उदाहरण दिया था। तो जनाबाई आपके हाथों से काम कर रही थी, लेकिन मन से वो भगवान को जुड़ी हुई थी। इसी कारण संत कबीर को तब मालूम हुआ कि अरे इन्होंने कार्य किया है, गालियां दे रही है ठीक है पड़ोसी वाले औरत को, लेकिन उपला जो बनाया है वो दिखने के लिए कर्म दिख रहा है, लेकिन उसमें उन्होंने नाम यानी उनका पूरा शरीर जो है वो शरीर कार्य कर रहा है, लेकिन वो मन से भगवान के संधान में लिप्त है। ऐसे स्थित प्रज्ञ लोग रहते कि हाथों से कर्म कर रहे हैं, शरीर से कर्म, पंचो कर्म, कर्मेंद्रिय और पंच ज्ञानेंद्रिय आपका काम करते हैं, और वो खुद आत्मबुद्धि में स्थिर होकर भगवान से अनुसंधान रखते हैं। इसी कारण कौन से भी प्रसंग में, आनंद का प्रसंग आ गया तो भी उसमें वो डूबते नहीं है, और दुख का प्रसंग आ गया तो भी वो भगवान को छोड़ते नहीं। सुख दुख उनके लिए, दोनों चीज उनके लिए समान ही रहती है। जैसा अभी अभी आरती सिंह जी ने बताया, उदाहरण दिया था सन्यासी का, युवा सन्यासी का, वैसे है। इसी कारण हम लोगों ने भी क्या करना चाहिए, प्रपंच करना ही चाहिए। करो ना प्रपंच, लेकिन ये प्रपंच करते करते हमने आत्मज्ञान कैसा मिल जाएगा और मोक्ष की प्राप्ति कैसी हो जाएगी, ये प्रयास करना चाहिए। भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बता रहा है कि सामान्य आदमी और आत्मज्ञान हुआ आदमी, ये दोनों में फर्क क्या है। मुझे लगता है आपके भी समझ में आया होगा। अभी आगे क्या बोलते हैं भगवान कृष्ण जी, ये अगले सत्संग में हम जरूर सुनेंगे। इसलिए वापस हम रविवार के दिन फिर मिलेंगे। श्री गुरुदेव। जगत गुरु नरेंद्राचार्य महाराज की जय। सद्गुरु काड़ सिद्धेश्वर महाराज की जय। संत शिरोमणि गजानन महाराज की जय। आद्य जगत गुरु रामानंदाचार्य महाराज की जय।
सिया वल्लभ रामचंद्र की जय।